सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि ये हीरोन्स का फॉर्मूला। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या बोला गया, पहले हम उसे समझ लेते हैं, देन उसके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 420 मीटर। बताओ हमारे पास क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर हमारे पास दिया गया है 420 मीटर। 420 मीटर आगे लिखा है एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 6:7:8 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड। हमारे पास क्या दिया, इसकी जो साइड है ना, साइड का रेशियो दिया हमारे पास 6:7:8, ये रेशियो दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट बी करके मानेंगे, लेट बी द रेशियो ऑफ साइड। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो साइड का रेशियो दिया है ना, हमने लेट बी करके मानेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x को ऐड कर देंगे, मतलब बोल सकते हैं 6x:7x:8x। तो इन रेशियो से क्या होगा, हमारे पास एक साइड की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी कि साइड की वैल्यू कितनी थी, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल है, उसे बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं ट्राइंगल को। ओके, तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया है। अब ट्राइंगल का नाम देते हैं हम ए, बी और सी। अब ट्राइंगल में हमारे पास क्या, देखो ये रेशियो दिया है, अभी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि जितने भी साइड्स होती है, मतलब सम ऑफ 3 साइड्स बोल सकते हो, कि तीनों साइड का ऐड करने पर हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर निकलता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस BC प्लस AC। अब हमारे पास पैरामीटर क्या दिया ट्रायंगल का, वो दिया है 420, तो लिखेंगे 420 मीटर इक्वल टू, अब AB की कीमत कितनी है, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है ना वो 6, 7, 8 इस तरीके से दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 420 मीटर इक्वल टू, ऐड करते हैं तो 6 और 7 13 और 8 हो जाएगा 21x। 21 से 42 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 0 एज इट इज आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आई है, 20 मीटर आई है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो देखो हमारे पास पहली साइड थी 6x, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 20 है, तो इक्वल टू हमारे पास 6 2 जा, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास 12 0 एज इट इज, बोल सकते हैं 120 मीटर की एक साइड है हमारे पास। इसी तरीके से दूसरी ले लेते हैं, तो हमारे पास 7x दिया था। अब 7 इंटू कितना हमारे पास 20 इक्वल टू 140 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो सेकंड साइड है वो 140 मीटर की है। थर्ड की बात कर लेते हैं, वो 8x है, 8x, तो 8 इंटू 20 इक्वल टू 160 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट साइड की वैल्यू आ चुकी है, जो कि मैंने हर एक साइड पे मेंशन करके रखी है। अब चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों साइड तो है ही हमारे पास, पैरामीटर भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकालेंगे। आपको पता होगा कि हीरोन्स का फॉर्मूला तभी लगता है जब सेमी पैरामीटर हमारे पास होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो जो पैरामीटर होता है उसका हाफ होता है पैरामीटर अपॉन में 2 इक्वल टू, पैरामीटर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 420 दी है, डिवाइड बाई 2, कैंसिल करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। तो हमारे पास क्या है, सेमी पैरामीटर कितना है 210 आया, मतलब बोल सकते हो 210 मीटर आया है। ओके, अब सेमी पैरामीटर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली यहाँ पे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C निकाल लेते हैं। तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी है 210, तो 210 माइनस, अब जो A है ना, A ये हमारे पास पहली लेंथ की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास पहला A है, ठीक है ना। इसे स्मॉल a भी रख लेते हैं, कहाँ पर स्मॉल a रख लेते हैं, बिकॉज क्या है, कैपिटल A हमने ऑलरेडी वर्टेक्स को नाम दिया गया है इस वजह से, ठीक है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल a इसलिए रख दिया क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स का नाम पहले से ही कैपिटल A था, इसलिए, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास 140 स्मॉल b हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल c, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ABC निकाल लेते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ओके,
इक्वल टू, अब s माइनस बी है, देखो हमारे पास पहले s माइनस ए था, तो a की कीमत कितनी 120 मीटर है, 120। अब 210 माइनस बी की कीमत कितनी है 140 है, 140 इक्वल टू 210 माइनस सी की कीमत कितनी है, तो सी की कीमत हमारे पास 160 है, 160 इक्वल टू हम फाइनल कैलकुलेशन निकालेंगे। तो देखो 210 में से अगर 120 घटाते हैं ना, तो लगभग हमारे पास 90 आता है यहाँ पे, 90। 210 में से अगर 140 घटाते हैं तो हमारे पास 70 आएगा यहाँ पे। 210 में से अगर मैं 160 घटाता तो 50 आएगा हमारे पास, 50। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी निकाल लिया। इससे क्या होगा, बस सवाल हमारा ज्यादा लेंथी नहीं बनेगा और आसानी से इसका सॉल्यूशन हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो साइड, एक काम करता हूँ इसको साइड में कर लेता हूँ। ओके, अब लगाएंगे हम बाय हेरोन फॉर्मूला। ठीक है ना, बाय हेरोन फॉर्मूला। तो हेरोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना कि आपके साथ तक टीचर ने, मतलब आपके जो स्कूल टीचर होगा, आपके ट्यूशन टीचर होगा, जो भी होगा, उन्होंने क्या किया होगा ना, हमारे पास डायरेक्ट भी निकालना सिखाया होगा कि s माइनस ए के अंदर भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पहले से निकालना है तो आप पहले भी निकाल सकते हो कि s माइनस ए, s माइनस बी, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते, नहीं तो ब्रैकेट के अंदर भी जाके कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ओके, चलो तो कीमत रखते हैं। अब s की कीमत कितनी है हमारे पास 210 है, ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस ए कितना है 90, 90, s माइनस बी कितना है 70 और s माइनस सी कितना है 50, 50। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर तोड़ना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नंबर क्रिएट करता हूँ जो आराम से बाहर आ जाए। देखो किस तरीके से, रूट में 210 हमारे पास ऑलरेडी है, इनटू में 92 को मैं 30 इंटू 3 में तोड़ लेता हूँ, इंटू 70 को हम क्या करते हैं हमारे पास, 70 को जस्ट वेट, ओके 70 को एज इट इज छोड़ देते हैं, 70 इंटू 50 बचा हमारे पास। अब इक्वल टू, अब हमारे पास देखो एक पेयर बन रहा है। अब देख रहे हो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। रूट में 210, ये 3 का मल्टीप्लाई अगर 70 से करेंगे ना, तो हमारे पास 210 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो 30 बचा हमारे पास और एक बचा 50। ठीक है, चलो तो हमारे पास 210 का पेयर बन गया, तो 210 सीधा बाहर आ गया रूट से। अब रूट के अंदर ले लेते हैं। अब 30 इंटू 50 बचा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके 2 3 6, 6 5 30, मतलब 30 निकाल लिया हमने। इंटू 50 का भी निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10, 10 5 50। चलो पेयर बना लेते हैं फटाफट। तो 210 इंटू 2 का पेयर बन गया हमारे पास, तो 2 भी बाहर आ गया। 3 का पेयर नहीं बना, 3 एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। 5 का पेयर बन गया तो 5 भी बाहर आ जाएगा। अब रूट में बचा सिर्फ 3 और 5, तो इंटू रूट में 15 बचेगा खाली। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 5 10 और 10 का अगर मैं 21 से करूंगा तो हमारे पास 2100 हो जाएगा, रूट में 15 मीटर स्क्वायर। बस यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं आपको भी विजिट भी करा देता हूँ सेकंड वाले का। ओके, यहाँ पे नहीं इधर साइड दिया है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो पहले वाले का हमारे पास आंसर है 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हमारे पास एग्जैक्ट सेम आंसर है। देखिए 2100 रूट 15 एम स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आराम से ही निकाल सकते हो। चलिए तो मैं रफ कर लेता हूँ, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ओके सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो पेज हम इधर ले लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करना है। अब देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर ही पूरा ट्रायंगल के ऊपर है। ओके, इसका नाम दे देता है ए, बी और सी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है,
द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ए बी और ए सी इन दोनों साइड को इक्वल बता देते हैं यहाँ पे। अब आगे लिखा है, अब जो पैरामीटर दिया ना हमारे पास वो दिया 32 सेंटीमीटर। तो बोला द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस। हमारे पास इक्वल साइड कौन सी हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों साइड का रेशियो को बेस के साथ दिया हमारे पास, इन दोनों साइड का रेशियो बेस के साथ दिया है। तो हमारे पास दिया है 3:2। अब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या, पैरामीटर गिवन है, हम पैरामीटर लिख लेते हैं। चलो तो लिखेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ये हमारे पास दिया 32 मीटर है, सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। ओके, अब रेशियो दिया हमारे पास 3:2। तो मैंने ऑलवेज बताया था आपको कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी चीज रेशियो में दी हो तो हमेशा आपको क्या करना है, उसे लेट बी करके मानना है। ठीक है, तो अब लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय लेट बी रेशियो ऑफ साइड क्या दिया हमारे पास, 3:2 दिया ना, तो 3x:2x आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बोला था, इक्वल साइड का रेशियो उसके बेस के साथ है। तो इक्वल साइड कौन सा हमारे पास, ये 3x थी, तो इस साइड के बराबर ये वाली साइड है, तो ये भी 3x ही होगा। अब इन दोनों साइड का जो रेशियो इस बेस के साथ दिया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। बट ये हमारे पास थोड़ी ना एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो भी हमें निकालनी पड़ेगी। ये तो हमारे पास x के तौर पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में पैरामीटर ऑफ, सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा था, जस्ट वेट। ओके चलो, तो यहाँ पे लाइट भी था, गलती से कैंसिल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया मतलब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारे पास दिया गया था 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड में हमारे पास 3x और 2x आएगा। ठीक है, बोल सकते हैं हमारे पास 3x प्लस 2x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर आई। अब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई, तो 4 से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 4, नेक्स्ट में 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। सेम यहाँ पे 2 × 4, नेक्स्ट में 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं 3 × 4 इक्वल टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर एक साइड की वैल्यू भी निकाली है। आई नो कि यहाँ पे कचरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको करना है तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, a बराबर, मतलब पहली साइड है हमारे पास, तो पहली साइड क्या 3x थी, तो 3x इक्वल टू 3 × में 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। b ले लो, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास इसी को ले लेता हूँ 3x को, 3x, तो 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेम सी साइड ले लेते हैं, सी साइड, तो सी साइड कौन सी हमारे पास, ये लास्ट, तो इसे 2x रख लेते हैं, 2x, तो इक्वल टू 2 × में 4 इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आपको अलग करना है ना साइड को, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे निकाल सकते हो वैल्यू, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हो। मेन सॉल्यूशन हमारा ये नहीं है, मेन सॉल्यूशन हमारे पास हेरोन के फॉर्मूले से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो मैं पेज को साइड में कर लेता हूँ। ओके, अब देखो हमने क्या किया, ये एबीसी की वैल्यू निकाल ली है, तो इस बार हम क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं डायरेक्ट, सेमी पैरामीटर। तो लिखेंगे सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर क्या था हमारे पास, पैरीमीटर का हाफ होता है, तो 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारे पास सेमी पैरीमीटर आएगा। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, मैंने आपको पहली बार में क्या किया था, s माइनस a अलग निकाला था, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, रूट के अंदर निकालते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होनेगा। चलो तो लिखेंगे बाय हेरोन फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, वही एरिया इक्वल टू रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c इक्वल टू रूट में। अब s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, s की वैल्यू यहाँ पे 16 दी गई है, तो हम 16 मेंशन करेंगे, तो
तो 16 ब्रैकेट में। अब 16 माइनस ए की कीमत क्या है, ए की कीमत हमने निकाली थी 12, तो 12 और 16 माइनस बी की कीमत क्या है, तो बी की भी हमने 12 निकाली थी यहाँ पे, तो 12 और सी की कीमत क्या है, तो 16 माइनस 8 है ये, इक्वल टू। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट की मत रखिए। चलो निकालते हैं आगे सॉल्यूशन। तो रूट में 16 इंटू 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा 4 हमारे पास, 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा 4 हमारे पास, और 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, इक्वल टू। तो मैंने बताया था कि ऑलवेज जिन संख्याओं का पेयर बनता है ना वो रूट से बाहर आ जाती है। तो हमारे पास देखो पेयर 4 का बन रहा है, ये 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा इंटू में। अब देखो ये जो 16 है ना 16, ये 16 को अगर मैं तोड़ू ना तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 16। तो हमारे पास देखो 8 और 8 इसका भी पेयर बन रहा है, तो 8 भी बाहर आ जाएगा। तो संख्या मतलब कौन सी रह जाएगी अंदर, सिर्फ 2, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास रूट में बचेगा सिर्फ 2, तो इक्वल टू हमारे पास 32 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको और अलग तरीके से करना है, मतलब समझ के चलो आपको ये रूट निकालना नहीं आ रहा है, तब क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है, मैं आपको यहाँ पे रख के बता रहा हूँ, बरोबर, अलग से रख के बता रहा हूँ। रूट में 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8। अब रूट में हमारे पास 16, देखो 16 को अगर मैं फैक्टर निकालूँ 16 का, तो हमारे पास 2 है ना 4 टाइम आते हैं, तो बोल सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 का क्या होता है, तो 2 इंटू 2, 4 का क्या हुआ, तो 2 इंटू 2, और 8 का क्या हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना। अब बहुत सारे क्या करना है आपको, मतलब फैक्टर निकाल लेना है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो अब हमारे पास क्या, ये 2 का पेयर बना, तो ये 2 बाहर हो गया, ये 2 का बना, ये 2 बाहर हो गया, 2 का बना, ये 2 बाहर हो गया, 2 का बना, ये 2 बाहर हो गया, और ये 2 का भी पेयर बन गया, तो 2 भी बाहर आ गया। तो बचा क्या सिर्फ अंदर 2 बचा, मतलब रूट में सिर्फ 2 बचा, मतलब सिंगल रूट बचा था, सिंगल 2 बचा था, जिस वजह से क्या हुआ, वो संख्या रूट से बाहर आ नहीं पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 32 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे आपको निकालना 5 रूट वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी क्लियर आ गया हो। एक बार हम आंसर और विजिट करते हैं, जिससे क्या है कंफर्म हो, क्योंकि कभी बार मिस्टेक हो जाती है बाई चांस की वैल्यू में। वैसे तो हमारा एग्जैक्ट राइट ही है, देखो 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आंसर हमारा एग्जैक्ट राइट ही रहने वाला है, लेकिन मैं फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ बार बार। चले, ओके, तो मैं इसे फटक से रफ कर लेता हूँ, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तू ड्रीम वाली है, मैं ख्वाब वाला हूँ, तू गोरी गोरी है, मैं थोड़ा काला हूँ, तू ही होती है, मैं छोड़ यार वाला। ओके चले, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो हमारे पास क्या है, आप देखते हो कि जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लाईओवर है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल दिया ना, ये ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है, अब द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर लॉन्ग, 22 मीटर ब्रीथ है उसकी, और 120 मीटर हाइट है उसकी। तो आगे बोला हमारे पास, नहीं सॉरी लेंथ, हाँ 120 है, बरोबर है, हमारे पास ब्रीथ हमारे पास 122 मीटर है। अब आगे बोला है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी बोल सकते हो, या फिर ये जो गवर्नमेंट है ना, वो फ्लाईओवर के ऊपर एड लगाने का 1 साल का 5000 रुपये चार्ज करती है। ठीक है ना, जो भी कंपनी है, या फिर मतलब कोई बोल सकते हो आप ऐसा ही बोल सकते हो, कोई प्राइवेट काउंसिलर बोल सकते हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि 1 साल का 5000 रुपये चार्ज किया जाता है। तो आगे बोला कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। तो कोई कंपनी है, मान लो चलो कोई भी मतलब है ना, बिस्किट की है, कोई भी कंपनी है, यहाँ पे अपना एड चलाना चाहती है, यहाँ पे एड लगाना चाहती है, तो यहाँ पे वो 3 मंथ के लिए रेंट पर उठाती है उस ब्रिज को। ठीक है ना, उस ब्रिज को 3 मंथ के लिए यूज करना चाहती है। तो बताना है कि हमें चार्ज कितना देना है, मतलब उस कंपनी को चार्ज कितना पे करना पड़ेगा उस एड को लिखने के लिए, बरोबर, उस एड को 3 महीने तक बनाए रहने के लिए। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। चलो
अब देखो कंपनी को रेंट कितना देना पड़ेगा, हम उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया आएगा तभी हम रेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा 3 मंथ का रेंट आएगा कि टोटल रेंट उसको इतना भरना पड़ेगा। चलो तो हमारे पास सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ पे तीनों साइड की वैल्यू भी दी गई है। तो एक काम करो, ट्रायंगल बनाना तो बेकार है वैसे, तो भी चलो मैं ले लेता हूँ एक बार। 122 मीटर, नेक्स्ट कौन सी है 120 मीटर, नेक्स्ट 22 मीटर। मैंने यहाँ पे रैंडमली इसलिए उठाया क्योंकि सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो हम इधर से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। चलो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेरोन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें निकालना पड़ता है पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर। चलो तो पेरीमीटर निकालता है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितनी भी साइड होती है उन सब का सम होता है। तो लिखेंगे 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर, 22 मीटर इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 2 0 और 2 4 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड 2 2 4 4 2 6, अब थर्ड जी तो 1 और 1 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, मतलब मीटर, सॉरी सेंटीमीटर कहाँ से। ओके तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो पेरीमीटर निकाला है वो 264 मीटर आया है, ठीक है ना, 264 मीटर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेमी पेरीमीटर में निकालेंगे। तो लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो लिखोगे 264 डिवाइड बाय 2, अब इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 और 2 2 4 मीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, जो सेमी पेरीमीटर है वो 132 मीटर है। ओके चलो मैं इसे साइड में कर लेता हूं। ओके अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेमी पेरीमीटर है हमारे पास, हम S माइनस ए S माइनस बी निकाल लेते हैं, बिकॉज क्या क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ना बढ़े इस वजह से। चलो यहाँ पे S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी निकालते हैं इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या ए बी सी ऐसा वैल्यू है, देखो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। चलो रखते हैं, तो S क्या हमारे पास 132 है, तो 132 माइनस ए की कीमत कितनी है 122 इक्वल टू 132 माइनस बी की कीमत कितनी है 120, तो 120 इक्वल टू, तो 132 माइनस सी की कीमत कितनी है तो 22 है इक्वल टू। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो 132 में से अगर मैं 122 माइनस करूंगा ना तो बचेगा हमारे पास 10, 132 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, और 132 में से अगर 22 माइनस करता हूँ ना तो बचेगा लगभग हमारे पास 110। ओके तो हमारे पास S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी डायरेक्ट निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये फिगर को साइड में कर लेता हूँ और सॉल्यूशन राइट साइड करते हैं। चलो अब लिखेंगे बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, एरिया इक्वल टू रूट में S ब्रैकेट में S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी होगा। अब इक्वल टू रूट में S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो S की वैल्यू है 132 इनटू, अब S माइनस ए कितना है, तो S माइनस ए निकाला था 10 इनटू S माइनस बी कितना है तो 12 इनटू S माइनस सी कितना है तो 110 इक्वल टू। अब क्या करते हैं, इन सबके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 132 के फैक्टर निकालेंगे, 132 का 2 से 12 एक इधर आ गया हमारे पास, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3 3 1 3, फिर 11 से 11 से 11। चलो तो पेयर निकाले हमने 132 के 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 के निकालेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 12 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 2 ही होगा वापस से, क्योंकि 2 3 6 और 6 2 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे 110 का निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11। ओके हमने क्या किया, हर एक नंबर के फैक्टर निकाल लिए। अब पेयर बनाएंगे, चलो पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास ये 2 का पेयर बन गया,
तो 2 बाहर हो गया इंटू 3 का पेयर चेक करो, 3 का, ये 3 का बन गया, 3 बाहर हो गया। 11 का बन रहा है, 11 बाहर हो गया। 2 का बन रहा है, अगेन 2 का बाहर, 2 बाहर हो गया। 5 का बन रहा है तो 5 बाहर इंटू फिर से 2 1 का बन रहा है तो 2 बन गया। तो हमारे पास क्या है, हर एक नंबर का अंदर पेयर बन रहा था, तो हमने क्या किया, सबको रूट से बाहर निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120 इंटू में बचा 11 इक्वल टू, अब 12 का मल्टीप्लाई 11 से कर देता है, तो 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 बन जा 12, 113 हो जाएगा। अब जीरो कितना हमारे पास, इतना है। तो एग्जैक्ट कितना हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये एरिया आया। अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आया हमारे पास फ्लाईओवर का, मतलब जितने एरिया में वो कंपनी एड लगाना चाहती है वो आया हमारे पास। अब हमें बताना है कि चार्ज कितना होगा 3 मंथ का, तो वो निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम चार्ज ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ इक्वल, हम क्या करते हैं उसका हमारे पास, तो रेंट हमारे पास कितना है, मंथली 5000 है, मंथली सॉरी ईयरली। तो हमारे पास ईयरली जो रेंट है वो 5000 है। अब कितने मंथ के लिए हम रेंट पे ले रहे हैं, तो 3 मंथ के लिए, तो 3/12 इंटू, अब हमारे पास एरिया क्या है, तो एरिया हमारे पास 1320 है, 1320 इक्वल टू, चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 4 से काट देते हैं, तो 4 3 जा 12, एक इधर 4 3 जा 12, जीरो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या 5000 इंटू में 33, जीरो बचा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15 कैरी 1 आया, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा। जीरो कितने 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 हमारे पास 1 लाख नहीं सॉरी 16,50,000 हमारे पास इसका रेंट निकलेगा, ये हमारे पास रुपीज में आएगा। ठीक है ना, तो 16 लाख 5 मतलब 50,000 हमारे पास उस वॉल का रेंट आएगा सिर्फ 3 मंथ के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर। कहाँ गया 16 लाख, ओके ये रहा 16,50,000 हमारे पास इस मतलब क्वेश्चन की वैल्यू आई है, फिर बोल सकते हो हमारे पास 3 मंथ का रेंट आया है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4, अब 4 में क्या बोला है हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं। सो आई होप 1 2 3 ये तीनों के तीनों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ बोला है कि द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास पैरामीटर दिया है। अच्छा जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, थोड़ा वाटर हो जाए। चलो ओके, तो हम आगे वापस करते हैं बात। हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड का जो रेशियो वो 3, 5 और 7 दिया गया है और बोला हमारे पास उसका पैरामीटर 300 मीटर है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेंड किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। आओ स्टार्ट करते हैं लेट बी से। तो देखिए यहाँ पे लेट बी द रेशियो ऑफ साइड क्या हमारे पास 3x:5x:7x है। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जस्ट वेट, स्टोरेज तो फुल नहीं हो रहा है। ओके कैमरा है, चलो तो हमने क्या किया, रेशियो ले लिया हमने और हमारे पास पैरामीटर क्या दिया उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास पैरामीटर दिया है कितना 300 मीटर, 300 मीटर। अब हमारे पास जो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड होता है और साइड का रेशियो यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसको। तो लिखेंगे 3x + 5x + 7x एंड इक्वल टू आएगा 300 मीटर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 3 और 5 8, 8 और 7 हमारे पास 15 हो जाएगा। तो 15x = 300 मीटर आएगा। 15 2 जा 30 आएगा, जीरो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आई है। बट हमारे पास जो रेशियो है ना
साइड का वो x में दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, फटक से सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल की जो साइड का रेशियो 3x 5x और 7x दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, ABC मान लेते डायरेक्टली। तो a इक्वल टू हमारे पास 3x है, इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 20 इक्वल टू हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट b ले लेते हैं, तो b की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, तो 5x अब इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल टू हमारे पास आएगा 100 मीटर। c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी 7x है, 7x इक्वल टू, तो 7 इंटू एक्स की कीमत कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 20 इक्वल टू 14 मतलब 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी कहाँ मैं सेंटीमीटर बार बोल रहा हूँ। तो हमने क्या किया, ए बी सी निकाल लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए बी सी तो आ गया, अब हम पैरामीटर निकालते हैं, और पैरामीटर में सॉरी दिया गया है, हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है, सेमी पैरामीटर। चलो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास 300 है, तो उसका हाफ कितना होगा, 150 हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 150 आ जाएगा, 150 मीटर। तो हमने सेमी पैरामीटर भी अब फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा हेरोन के फॉर्मूले में चलते हैं, जस्ट वेट। तो लिखेंगे बाय हेरोन फॉर्मूला, फॉर्मूले का हमारे पास एरिया इक्वल टू रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, अब रूट में सेमी पैरामीटर कितना हमारे पास 150 है, जो कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन है, तो लिखेंगे 150 इंटू एस माइनस ए, तो एस की कीमत 150 माइनस ए की कीमत कितनी है, ए की कीमत हमने निकाली अभी 60, फिर 150 माइनस बी की कीमत कितनी है, तो बी की कीमत हमने 100 निकाली यहाँ पे, फिर 150 माइनस सी की कीमत कितनी 140 है, 140। अब यहाँ पे कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। तो इक्वल टू रूट में 150 इंटू 150 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ ना, तो हमारे पास 90 आएगा, 90 इंटू 150 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 50 इंटू 150 में से मतलब 140 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10। अब इक्वल टू, तो देखो हर बार ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर निकाल दिए थे, अगर आपको सादा सिंपल भी फैक्टर निकालना आ रहा है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो रूट में जो 150 ना, मैं उसको 30 इंटू 5 लिख देता हूँ, 30 इंटू 5 इंटू में यहाँ पे जो 90 है उसको मैं 30 इंटू 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो 50 है इसको 5 इंटू 10 लिख देता हूँ, इंटू में 10। अब देखोगे 30 इंटू 5 150 होगा हमारे पास, 30 इंटू 3 90 होगा हमारे पास, और 5 इंटू 10 मतलब 50 होगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, उनको इन शॉर्ट बना ली, बहुत शॉर्टली, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट पेयर बना लेते हैं। देखो 30 और 30 का पेयर बना, 30 बाहर सीधा, 5 का पेयर बना, 5 सीधा बाहर, 3 का तो पेयर कुछ बच नहीं रहा, मतलब मिल ही नहीं रहा हमारे पास, और 10 भी बाहर। देखो 10 और 10 का मल्टीप्लाई मतलब पेयर बना, 10 बाहर हो गया। तो रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 3 का पेयर बना ही नहीं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 3 5 जा 15 एज इट इज ले लेते हैं, जीरो कितने 1 और 2, तो 2 जीरो आएंगे और रूट में आएगा हमारे पास 3। अब पूरा क्वेश्चन मीटर में चल रहा था, तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ये है इसका एरिया, ठीक है ना। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्लियर हो गया हो। एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा आंसर दिखना है ना, बस 1500 रूट 3 है, 1500 रूट 3, जस्ट वेट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 1500 रूट 3 हमारे पास परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके तो पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर 5। A
अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला पहले उससे समझ लेते हैं। ओके, यहां पे लिखा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हमारे पास जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड हमारे पास क्या इक्वल है। अब आगे क्या बोला हमारे पास कि विद साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ मतलब सिग्नल बोर्ड यूजिंग हियरन्स फॉर्मूला एंड इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमारे पास ऐसा बोला गया है कि इसकी जो साइड है ना उसकी लेंथ ए है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है इस सिग्नल बोर्ड का एरिया। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्कूल अहेड लिखा हुआ है, स्कूल अहेड ठीक है ना, ये इस बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है, इस स्कूल के अंदर। तो हमें क्या करना है, इस एरिया को निकालना है। मतलब बोल सकता हूँ हमारे पास कि ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना बहुत ही आसान है। 2 मिनट मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास पैरामीटर क्या दिया उसे देख लेते हैं। तो पैरामीटर दिया हमारे पास 180 मीटर, 180 मीटर पैरामीटर हमारे पास 180 मीटर है। चलो अब हम निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मान के चलते हैं, हम पैरामीटर सेमी पैरामीटर बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। चल तो लेते हैं प्लस एरिया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो फॉर्मूले के तौर पर सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब साइड की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए प्लस ए इक्वल टू हमें 3a हो जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या पैरामीटर निकाला 3a, अब निकालेंगे सेमी पैरामीटर, सेमी इक्वल टू तो 3a डिवाइड बाई 2। अब देख रहे थे कि हम हर एक वैल्यू को हाफ कर रहे थे, हाफ का मतलब क्या होता है 2 से डिवाइड कर रहे थे, बट यहाँ पे 3a तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हमारे पास जो सेमी पैरामीटर होगा ना वो यही होगा। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम एबीसी निकालेंगे। तो देखो ए की कीमत भी a है, बी की कीमत भी a है, सी की कीमत भी a है, मतलब तीनों की a है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे s माइनस ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, s माइनस बी और s माइनस सी। तो इक्वल टू s की कीमत क्या है 3a बाई 2 माइनस a है। अब देखो इनका कैलकुलेशन निकालते हैं, इनका हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तो हमारे पास ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे a का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3a माइनस 2a बाय 2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बाई 2 निकलेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू a बाई 2। अच्छा जस्ट वेट, ओके। तो हमारे पास जब s माइनस a बाई 2 है, और हर जगह देखो 3a बाई 2 माइनस a, हर बार हमें यही करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं a बाई 2 रख देते हैं यहाँ पे, a बाई 2 इक्वल टू में a बाई 2। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको दिखाना है तो आप पूरा मतलब मैंने रूल दिखा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका पेज भी भरा दिखेगा और आपका सवाल भी आराम से हो जाएगा। और माफी चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ही रहता है। अभी कुछ समय में हम लोग क्लास को अलग शिफ्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, ये सोर्स रहा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी ये सब निकाल लिया है। अब डायरेक्ट हम हेरोन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो लिखेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का तो एरिया इक्वल टू रूट में होगा हमारे पास s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इक्वल टू रूट में s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो s की वैल्यू हमने निकाली थी 3a बाई 2, 3a बाय 2 इंटू, अब s माइनस ए की कीमत क्या है, तो a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 इक्वल टू। और हमने क्या सीखा था कि जिन संख्याओं का अंदर पेयर बनता है ना रूट के अंदर, वो संख्या रूट से बाहर हो जाती है। तो देखो a 2 बार आ रहा है हमारे पास, तो a भी बाहर आ जाएगा इंटू, यहाँ पे भी a 2 बार है तो a बाहर आ जाएगा इंटू। अब देखो 2 का पेयर बना 2 बाहर, ये 2 का बना तो 2 भी बाहर, तो इंटू रूट में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ रूट में बचा 3। अब इक्वल टू a से a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रूट 3a स्क्वायर बाय 2 से 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी हमारे पास मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक तो पहला आंसर ये है रूट 3a स्क्वायर बाय 4। अब दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर के हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, पैरामीटर के हिसाब से। तो हमारे पास इफ पैरामीटर
इक्वल टू 180 मीटर इज गिवन। अगर हमारे पास पेरीमीटर 180 मीटर दिया हो तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे साइड की वैल्यू। और साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आराम से, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या था, तीनों साइड का ऐड करने पर, तो तीनों साइड की वैल्यू क्या थी, ए थी, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या सीधा 3a हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना दिया, 180 दिया है, 180 मीटर इक्वल टू में 3a। 3 से ये 60 टाइम में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आई, 60 मीटर आई है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या जो वैल्यू आई है ना, हमारे पास सिर्फ उसके अंदर वैल्यू रखना है और हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ रहे हो। हमारे पास जो आंसर पहला निकला था, ये आंसर निकला था इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर सिर्फ एक साइड की वैल्यू रखेंगे ना, हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। चलो रख लेते हैं, तो √3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर अपॉन में 4। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो √3 इंटू 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 होता है, डिवाइड बाई 4 से 9 टाइम हमारे पास क्या होगा 36 कैंसिल हो जाएगा, 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 900 रूट में 3 मीटर स्क्वायर। तो एक हमारे पास आंसर क्या है √3a² 4 और दूसरा आंसर हमारे पास 900 √3 मीटर स्क्वायर। और मैं आपको दोनों चेक करा देता हूँ, देखो √3/4a² और दूसरा 900 √3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर गलत लिया है, एक्चुअली यहाँ पे मीटर ही आएगा, ये मीटर ही, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा और सेम यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो आई होप ये जो 5 के 5 क्वेश्चन आपको पूरे क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट तैयार करने वाला हूँ, बिकॉज ये हमारे पास वीडियो 1 आवर की पूरी होने वाली है, या फिर हो गई है मेरे ख्याल से, मुझे भी चेक देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, जो लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं लास्ट में एक ऐड आपको दिखा दूंगा, उस एड्रेस पे आपको आ जाना है और आप मतलब डेमो लेकर आप हमारी ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।